Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter that is drainage system of India. ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का रिवर सिस्टम। इंडिया में कौन से रिवर्स है, कौन से दो टाइप्स के रिवर्स होते हैं, हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर। ये दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिवर्स का ओरिजिन कहाँ होता है, रिवर्स कौन से ओशंस में जाके मिक्स होती है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम इन डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर दैट इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय यूट्यूब आईडी आल्सो, यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है ड्रेनेज बेसिन से। ड्रेनेज बेसिन का क्या मतलब होता है? ड्रेनेज बेसिन, आपके घर में बेसिन होगा, राइट? बेसिन, सिंक जिसको बोला जाता है, आपके किचन में होता है बेसिकली। अब ये सिंक क्या काम करता है? आपके जो किचन में जो भी पानी होता है, जो भी बेसिन का जो वाटर होता है, उसको एक चैनल थ्रू ड्रेनेज में वॉश आउट कर देता है, राइट? अभी ये जो ड्रेनेज बेसिन है, ये रिवर का ड्रेनेज बेसिन की बात हो रही है। जो बड़ी रिवर होती है, जो ओरिजिन से, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है, ये अगर रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे रिवर का ओरिजिन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिवर का बर्थ हो रहा है। यहां से लेके ये जो पूरा रिवर है जो फ्लो हो रहा है ऐसे चैनल में, जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और लास्ट में ओशन में जाके मिक्स हो रहा है, इसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। ये पूरा जो चैनल है रिवर का, जिससे जो रिवर है पूरी फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, ये पूरे चैनल को बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। यहाँ पे मीनिंग भी देख लेते हैं। अ ड्रेनेज बेसिन और द रिवर बेसिन इज एन एरिया दैट इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। मतलब जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जो रिवर पूरा फ्लो कर रही है, जिस पानी अपना जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है वो चैनल से, वो स्पेसिफिक एरिया से, उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है, राइट? अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है अमेजोन रिवर का, ठीक है? अमेजोन रिवर जो ब्राजील में है, ये रिवर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, सबसे बड़ा ड्रेनेज चैनल है, ठीक है? और इंडिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज चैनल है गंगा रिवर का, ठीक है? ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद कर लेना। नेक्स्ट है वाटर डिवाइड। अभी ये वाटर डिवाइड क्या होता है, यहां पे ध्यान दो। वाटर डिवाइड, ये एक स्ट्रीम है, ये एक रिवर है, ठीक है? ये है रिवर 1 और ये है रिवर 2। ये दो अलग अलग रिवर है जो पैरेलली चल रहे हैं। अब ये पैरेलली क्यों चल रहे? क्योंकि इसके बीच में एक डिवाइड है। ये डिवाइड एक तो अपलैंड भी हो सकता है, अपलैंड मतलब अपलिफ्टेड लैंड मास, और एक माउंटेन भी हो सकता है। माउंटेन की वजह से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे बड़ा माउंटेन है, ठीक है, तो यहां से ये दोनों स्ट्रीम्स ये क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। ये इसको बीच में जो वाटर्स को, दो अलग अलग स्ट्रीम्स को जो डिवाइड कर रहा है, इसको बोला जाता है वाटर डिवाइड, ठीक है? अब वाटर डिवाइड एनी अपलैंड और माउंटेन डिवाइडिंग द टू एडजॉइनिंग वाटर स्ट्रीम्स। मतलब आसपास के जो रिवर्स है जो सेपरेट हो रहे एक डिवाइड से, उसको वाटर डिवाइड बोला जाता है, ठीक है? वो एक तो अपलैंड भी हो सकता है और एक माउंटेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिवर्स इन इंडिया। अभी इंडिया में कौन से रिवर्स है उनके बारे में पूरा इन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इंडिया में दो टाइप के रिवर्स होते हैं, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। पहला है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर मतलब उसका जो ओरिजिन होता है वो हिमालयस में होता है, यहाँ पे उनका ओरिजिन होता है, ठीक है? ये हिमालयन जो एरिया है, इंडिया जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है इंडिया का, ये हिमालय से कवर्ड है। तो हिमालय में जो भी रिवर्स का ओरिजिन होता है उसको हिमालयन रिवर बोला जाता है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स मतलब ये इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है, राइट? ये इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है। यहाँ पे जो भी रिवर्स का ओरिजिन यहाँ पे होता है, राइट? ओरिजिन मतलब बर्थ, जो भी रिवर्स का बर्थ यहाँ पे पेनिनसुलर एरिया में होता है उसको, वो रिवर्स को बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। इंडिया में ये दो ही टाइप के रिवर्स होते हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरे है पेनिनसुलर रिवर्स। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ध्यान दो। अभी जो हिमालयन रिवर्स है, फर्स्ट डिफरेंस है दिस रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल मतलब ये जो रिवर्स होती है ये 365 डेज फ्लो होती है। 365 डेज मतलब साल भर ये रिवर्स में पानी होता है। और ये पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है ये सीजनल होती है, मतलब जब भी बारिश होगी तभी ये रिवर्स में पानी होगा, तभी ये रिवर्स फ्लो होंगी, ठीक है? तो हिमालयन रिवर्स जो होते हैं ये पेरिनियल क्यों होते हैं, ये 365 डेज यहाँ पे पानी क्यों होता है? क्योंकि इनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, ठीक है? ग्लेशियर में हमेशा पानी होता है, जो ग्लेशियर जो बर्फ बना होता है वो सोर्स करता है हिमालयन रिवर्स को, इसलिए यहाँ पे कभी पानी कम नहीं पड़ता। पर जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है ये डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे, इसलिए ये क्या है, सीजनल है। नेक्स्ट डिफरेंस है दिस रिवर कॉजेज मच इरोजन एंड हैव ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर। इरोजन मतलब, इरोजन आपको पता है, इरोजन मतलब जो सॉइल है, एक स्पेसिफिक अगर लैंड है तो वहां पे अगर सॉइल है, ये सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह अपलिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है बाय एयर, बाय वाटर और स्नो,
ठीक है, इसको बोला जाता है इरोजन। ठीक है, तो इरोजन जो है ये हिमालयन रिवर्स से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स इरोजन ज्यादा कॉज करती है। दिस रिवर्स क्रिएट ए मच लेस इरोजन। अब ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है यहाँ पे इरोजन बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों इरोजन यहाँ पे हिमालयन रिवर्स में ज्यादा है और पेनिनसुलर रिवर्स में कम है? क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स होती है दे आर स्टीप। स्टीप मतलब उनका जो चैनल होता है वो ज्यादा स्टीप है, उनका जो पूरा चैनल है ये स्टीप है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है ये शॉर्ट होती है और इनका जो चैनल होता है वो ज्यादा स्टीप नहीं होता है, ठीक ठाक हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का जो फ्लो होता है, पानी का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है और हिमालयन रिवर्स का पानी का स्पीड स्टीप होने के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिफरेंस है द रिवर्स आर मेंडरिंग। मेंडरिंग मतलब क्या? यहाँ पे दिया है मैंने मेंडरिंग, यहाँ पे ध्यान दो, ये पिक्चर देख सकते हो आप लोग। मेंडरिंग जब रिवर ऐसे स्नेक डिजाइन में या जिगजैग डिजाइन में जब फ्लो होती है इसको मेंडरिंग ऑफ रिवर बोला जाता है। ठीक है, ये जिगजैग जो है इट इज कॉल्ड एज मेंडरिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेंडरिंग ऑफ रिवर। अभी ये जो रिवर्स है हिमालयन रिवर्स ये दे मियंडर मतलब जिगजैग चैनल इनका होता है। और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है ये स्ट्रेट होती है मेजॉरिटी। ठीक है, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है ये स्ट्रेट होती है और ये होता है जिगजैग। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं जिगजैग, जिगजैग। ठीक है, द रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयस। अभी ये जो रिवर्स है यहाँ पे इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? हिमालयस में। ये रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है प्लेटूज में, मतलब वो पहले मैंने एरियाज बताया था, ये यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ पे ये रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है। दिस रिवर्स इरिगेट द नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी जो भी हिमालयन रिवर्स है ये हिमालयन रिवर्स जो इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन जो पानी लगता है ये रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में पानी पहुंचाने का इरिगेशन का काम करती है, राइट। और यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटू का जो हो रहा है यहाँ पे ये रिवर्स यहाँ पे पानी देती, यहाँ पे पानी प्रोवाइड करते, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते। ठीक है, द हिमालयन रिवर्स बेसिन्स आर वेरी फर्टाइल। अभी जो हिमालयन रिवर्स बेसिन होते हैं ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। बहुत ज्यादा फर्टाइल मतलब गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल होता है। और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं इनका जो सॉइल होता है ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में, इंडिया में भी देखो आज नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, पंजाब हरियाणा वाला एरिया, यूपी वाला एरिया। ठीक है, दिस रिवर्स कवर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अभी ये जो रिवर्स होते हैं हिमालय से ओरिजिन होता है इनका, यहाँ पे मैप में देख सकते हो, यहाँ से हिमालय में ओरिजिन होगा, इंडिया में एंटर करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो होंगे। तो इनका जो चैनल है, इनका जो पूरा रूट है ये बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है। दिस रिवर्स, अभी ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये शॉर्टर डिस्टेंस होता है। क्यों शॉर्टर डिस्टेंस है ये रिवर्स का? क्योंकि यहाँ पे पेनिनसुलर एरिया में इनका ओरिजिन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो नर्मदा, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पे ओरिजिन भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो रहा है उसका, और यहाँ जाके फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये छोटे रिवर्स होती है और इनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। अभी हिमालयन रिवर्स है, बस 3 ही हिमालयन रिवर्स है इंडिया में, एक तो है गंगा, दूसरा है इंडस और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और बाकी के ये रिवर्स छोड़ के बाकी के जितने भी रिवर्स होंगे वो क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स है। फॉर एग्जांपल नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर्स क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स है। नेक्स्ट है गॉर्जेस। गॉर्जेस जो होता है इट इज अ डीप वैली। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, इट इज अ डीप वैली, ये इतना डीप वैली है। ठीक है, द गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम। मतलब इसका जो विड्थ है ये टॉप में भी सेम है और ये बॉटम में भी सेम है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये जो गॉर्जेस है फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है। अभी ये रिवर्स में आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। अब ये जो स्टोन्स जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द रिवर, तो ये जो स्टोन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं ये आसपास उसके जो रॉक्स होते हैं उसको जाके टकराते हैं। ठीक है, अभी जब ये स्टोन्स रॉक को जाके टकराएंगे तो जो रॉक्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो धीरे धीरे जो रॉक्स होते हैं उसके टुकड़े होना चालू हो जाता है और ये फिजिकल फीचर फॉर्म होना स्टार्ट होता है। सेम विद द कैनन। अब ये जो कैनन भी होता है ये क्या होता है, जब रिवर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है वो अपने साथ बड़े बड़े स्टोन्स को भी मूव कर रही है। ठीक है, उसमें वो रिवर में बड़े बड़े स्टोन्स होंगे। अब ये जो रिवर जब प्रेशर से फ्लो होगी तो वो स्टोन्स भी उसके साथ फ्लो होंगे। तो स्टोन्स क्या करते हैं, ये आसपास उसके जो भी हार्ड रॉक होता है उसको जाके क्रैश होते हैं, उसको जाके क्लैश होते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो रॉक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये फिजिकल फीचर फॉर्म होता है। अब ये जो कैनन है ये गॉर्जेस है इक्वल टू सेम होता है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे विड्थ सेम है, टॉप में भी विड्थ सेम है, बॉटम में भी विड्थ सेम है, पर यहाँ पे जो कैनन होते हैं यहाँ पे टॉप में विड्थ ज्यादा है, बॉटम में विड्थ बहुत कम है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है मिएंडरिंग। मिएंडरिंग हम लोगों ने देखा था, मिएंडरिंग मतलब जिगजैग ऑफ द रिवर, जो स्नेक की तरह जो जिगजैग करती है रिवर।
अभी रिवर में भी ये जिगजैग मिएंडरिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टोन्स। ये स्टोन्स होते हैं, वो प्रेशर से एक जगह पे पुश होते हैं, तो ये आसपास की जो जगह होती है, जो रॉक्स होते हैं, उसको ब्रेक करना चालू करते हैं और उससे ये मिएंडरिंग फॉर्म होता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक मतलब यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अभी ये जो ऑक्सबो लेक होता है, ये ऑक्सबो लेक, यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम देखो सब लोग, ये जो रिवर है यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है हर फिजियोग्राफिक डिवीजन में, हर एक फिजियोग्राफिक फीचर में। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे भी रिवर है, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है। ठीक है, अभी ये रिवर जब यहां से ऐसे फ्लो हो रही है तो यहाँ पे उसके साथ स्टोन्स भी होंगे। ठीक है, तो अभी ये स्टोन्स जब प्रेशर से, वाटर के प्रेशर से ये जमीन पे जाके टकराते हैं, तो ये जमीन क्या हो जाती है, ये जमीन जो है मिक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे स्टोन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो जमीन हो जाती है ये कट ऑफ हो जाती है रेस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम रिवर से। ये नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है उसकी वजह से फॉर्म हुआ है। अब ये जो जमीन है, जो स्टोन्स की वजह से यहाँ पे सिल्ट और स्टोन्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो गए, वहां पे आके रुक गए। इसके वजह से ये जो पूरा पहले का जो लैंड मास है वो क्या हो गया, अलग निकल गया है, और जो मेन स्ट्रीम रिवर है वो क्या हो गई है, अलग हो गई। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस रिवर। अभी ये जो इंडस रिवर है, ये रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक में ये रिवर का ओरिजिन होता है, यहां पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, रिसेंटली चाइना के पास है, तो यहां पे ये रिवर का ओरिजिन होता है, इसको बुलाया था मानसरोवर लेक, और यहां से लद्दाख में ये रिवर एंटर होती है। ठीक है, अब ये रिवर लद्दाख में एंटर होने के बाद इंडिया में एंटर करती है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान से अरेबियन सी में जाके मिक्सअप हो जाती है। कहां पे मिक्सअप होती है, अरेबियन सी में। ठीक है, इट एंड्स अरेबियन सी बाय पासिंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान। ये रिवर का जो टोटल लेंथ है ये 2900 किलोमीटर है टोटल लेंथ, मतलब यहां से उसका ओरिजिन होने से ये उसका पूरा टोटल लेंथ होता है। ये कितने किलोमीटर्स का है, 2900 किलोमीटर्स का है। ठीक है, इंडस हैज अ जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप मतलब क्या, जो रिवर होती है, ये रिवर, कुछ रिवर्स ऐसी होती है उनका स्लोप ऐसे डायरेक्ट होता है। ठीक है, कुछ रिवर्स होती है उनका स्लोप थोड़ा जेंटल होता है, मतलब वो स्विफ्ट और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं होती। तो ये जो इंडस रिवर है इसका स्लोप कैसा है, जेंटल स्लोप है। अभी इसके ट्रिब्यूटरीज कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज है, जस्कर, शोक, नुब्रा, हुंजा इन द एंड जॉइन इन द कश्मीर रीजन। ठीक है, अभी ये जो 1/3 ऑफ द बेसिन है, ये जो रिवर का इंडस का 1/3 ऑफ द बेसिन, मतलब 25% ऑफ द रिवर है, ये इंडिया में होती है, इंडिया में लाई करती है। जो कौन से स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तिब्बत में इमेज में दिखा है कि तिब्बत से एंटर होती है, तिब्बत में से इंडिया में एंटर होती है, कौन से, लद्दाख थ्रू, फिर यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर, फिर जाके पाकिस्तान में एंटर होती है। तो इसका जो 25% जो वाटर है वो इंडिया के पास है, या 25% ऑफ द एरिया जो इंडस का है वो इंडिया में है। अभी इसमें द सतलज, बियास, रावी, चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिथानकोट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी ये जो इंडस रिवर है ये ऊपर से फ्लो हो रही है। ठीक है, इंडस रिवर जैसे ऊपर से फ्लो हो रही है, लद्दाख से एंटर करके जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। अभी ये पॉइंट पे, स्पेसिफिक ये पॉइंट पे जहां पे बाकी भी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है, जैसे कि झेलम है, चेनाब है, रावी है, बियास, सतलज, ये जो रिवर्स है ये इसको मीट करते हैं। ये पाकिस्तान में, ये एरिया का नाम है मिथानकोट। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में याद कर लेना, मिथानकोट ये पाकिस्तान में है, जहां पे ये सारे ट्रिब्यूटरीज इंडस को जाके मिक्स हो जाती है। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान है, ये जो रिवर का जो डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का, जब 1947 में जब डिवाइडेशन हुआ, इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो इसमें जो रिवर्स था, ये इंडस वाटर ट्रीटी इसके बाद साइन की गई। इंडस वाटर ट्रीटी मतलब क्या, इंडस वाटर, जो इंडस का जो पानी है वो कौन सा कंट्री कितना यूज करेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान को वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट वाले जो रिवर्स है वो सब मिले, जैसे कि ये इंडस है, ये वाला मिल गया। ठीक है, चेनाब और झेलम, ये रिवर्स किसको मिल गए, पाकिस्तान को। और बाकी जो रिवर्स है, बियास, सतलज जो रिवर्स है, इसका पानी कौन यूज करता है, इंडिया यूज करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है गंगा रिवर। अभी ये जो गंगा रिवर है इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, जिसको गोमुख भी बोला जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहां पे ये गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, आज प्रेजेंट है उत्तराखंड, पहले ये उत्तराखंड जो होता था ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अभी इसका जो ओरिजिन है, जब ओरिजिन यहां पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटो यहाँ पे दिया है इमेज में, भगीरथी। क्यों भगीरथी नाम दिया है, क्योंकि एट द ओरिजिन, मतलब जहां पे
ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे ओरिजिन में वो रिवर को गंगा नाम नहीं दिया जाता, ये रिवर को वहां पे लोकल लोग बोलते हैं भगीरथी। क्या बोलते हैं लोकल लोग वहां पे? भगीरथी। ठीक है, फिर भगीरथी यहाँ पे आके अलकानंदा रिवर जो है उसके साथ मिक्स होती है, अलकानंदा जो रिवर है यहाँ पे आके मिक्स होती है, यहाँ पे उसको बोला जाता है गंगा रिवर। जब भगीरथी रिवर अलकानंदा रिवर के साथ मिक्स होती है, ये पॉइंट पे ये रिवर को बोला जाता है गंगा रिवर। अब ये जो गंगा रिवर का जो टोटल लेंथ है, मतलब यहां से लेके ये जो गंगा रिवर का जो टोटल लेंथ है, मतलब जाके वो बे ऑफ बंगाल में जाके वो डिस्बर्स होती है, इसका टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर्स। ठीक है, और आफ्टर मीटिंग अलकानंदा रिवर एट द देवप्रयाग इन उत्तराखंड इट बिकम्स गंगा। मतलब यहाँ कहाँ पे? देवप्रयाग उत्तराखंड में जाके ये जब अलकानंदा से मिक्स होती है, इसको बोला जाता है गंगा। अभी यमुना जो रिवर है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटो में ये यमुना रिवर भी उसके साथ क्या हो रही है? पैरेलली फ्लो हो रही है। ये यमुना रिवर है यहाँ पे। ठीक है, ये यमुना रिवर यहाँ पे गंगा रिवर के साथ पैरेलली फ्लो हो रही है। और यहाँ पे प्रयागराज को जाके, प्रयागराज जो एरिया का नाम है जिसको पहले इलाहाबाद भी बोला जाता था, ये एरिया में जाके ये यमुना और गंगा दोनों मिक्स होती है। बात समझ में आ रही है सबको? यमुना जब गंगा के साथ मिक्स होती है, कहां पे मिक्स हो रही है? प्रयागराज में, जो इलाहाबाद उसको पुराना नाम था, अभी नया नाम हुआ इसका प्रयागराज। अभी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके ट्रिब्यूटरीज है घाघरा, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रिवर है यहाँ पे घाघरा रिवर है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब जाके गंगा रिवर में मिक्स हो रही है। घाघरा के बाद गांडक रिवर है, ये जो गांडक रिवर यहाँ पे देख सकते हो, ये भी उसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गांडक रिवर के बाद कोसी रिवर है, ये उसके पास में, ये कोसी रिवर, ये भी जाके गंगा रिवर में मिक्स हो रही है। ठीक है, अभी ये जो रिवर है इसका ओरिजिन का हो रहा है, दे राइज इन द हिमालयन नेपाल हिमालयस। कहाँ पे? नेपाल। इंडिया के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां पे नेपाल है, तो नेपाल में नेपाल हिमालय है जहाँ पे ये ट्रिब्यूटरीज है उसका ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन से फिर वो गंगा में मिक्स होती है। ठीक है, चंबल, बेटवा, सोन, ये जो नीचे दिखा ये सोन रिवर है, ये चंबल रिवर है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, और ये बेटवा रिवर, ये कहां से आ रही है? सेमी एरिड एरिया से। ये जो सोन रिवर है ये मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो प्लेटू है वहां से आती है। तो सोन ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, एंड मीट्स एट द गंगा नियर द पटना इन बिहार। अभी ये जो सोन रिवर है ये यहाँ से अमरकंटक हिल से पास ओरिजिन होके फिर ये पटना में जाती है, और पटना के पास जाके गंगा में मिक्स होती है। ठीक है, ये है गंगा रिवर के बारे में। अभी जो गंगा रिवर है ये फरक्का बैरेज में जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फरक्का बैरेज का यहाँ पे दिखाता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रिवर है यहाँ पे ये है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज है जो वेस्ट बंगाल में है। ये फरक्का बैरेज में ये जो रिवर है गंगा रिवर है, दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। पहले तो एक बांग्लादेश में एंटर करती है, दूसरा है इंडिया में ही रह के वापस यहाँ पे नीचे बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्बर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को क्या बोला जाता है? फरक्का बैरेज बोला जाता है। ठीक है, अभी जब ये रिवर गंगा रिवर जब ये पॉइंट दो अलग अलग इसमें स्प्लिट हो जाती है, एक बांग्लादेश में एंटर करती है, दूसरा नीचे बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो यहाँ पे बांग्लादेश में जो रिवर एंटर करती है उसको यहाँ पे गंगा रिवर को बोला जाता है पद्मा। ठीक है, अभी यहाँ पे गंगा द रिवर बाइफरकेट्स एट फरक्का बैरेज, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, एंड वन स्ट्रीम्स एंटर द बे ऑफ बंगाल एंड अदर एंटर्स द बांग्लादेश। ठीक है, अभी जब गंगा एंटर्स बांग्लादेश जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा इट इज कॉल्ड एज मेघना। अभी जब बांग्लादेश में गंगा रिवर एंटर करती है और वो ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिक्स होती है, उसको बोला जाता है मेघना। ठीक है, अभी जो पंजाब का अंबाला का जो एरिया है ये वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, वाटर डिवाइड हम लोगों ने पहले पढ़ा था। वाटर डिवाइड क्या होता है? दो स्ट्रीम्स जो होती है उसको डिवाइड करता है, ये एक वाटर डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। अभी ये जो वाटर डिवाइड होता है ये अंबाला जो एरिया है पंजाब का, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। कौन से दो रिवर्स को डिवाइड करता है? ये इंडस को और गंगा रिवर को डिवाइड करता है। ठीक है, अभी ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की वजह से वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। अब ये सुंदरबन डेल्टा है, ये नाम सुंदरबन कैसा है? सुंदरी ट्री से। यहाँ पे फोटो दिया हुआ है मैंने सुंदरी ट्री का, ये सुंदरी ट्री है। ठीक है, अब ये सुंदरी ट्री से ये पूरे डेल्टा को नाम दिया है सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है जो फॉर्म होता है गंगा रिवर से, एंड इट इज अ होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑल्सो। ठीक है, टाइगर्स के इंडिया में जितने भी मूवीज बनती है आप देखो ये सुंदरबन डेल्टा में ही उसकी शूटिंग हो रही रहती है। ठीक है, ये गंगा रिवर के बारे में हो गया। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन होता है चामयुंगडुंग ग्लेशियर से, चामयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे? ये तिब्बत में है, तो इसका जो ओरिजिन होता है ये तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक फ्रॉम चामयुंगडुंग ग्लेशियर। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट
कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया। अब ये जो है ये इंडस से थोड़ी बड़ी है रिवर, और इसका जो मेजोरिटी ऑफ द कोर्स है वो इंडिया के बाहर है, ठीक है। अभी इसके ट्रिब्यूटरीज कौन से, दिवांग एंड लोहित। ये यहाँ पे दिवांग दिख रहा होगा, ये है उसका ट्रिब्यूटरी, और ये लोहित, ये किसके ट्रिब्यूटरीज है, ये है ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज। अभी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये यू टर्न लेती है नामचा बारवा से, ठीक है। ये नामचा बारवा है, इसको तुम कैनन भी बोल सकते हो, गॉर्ज भी बोल सकते हो। ये जो नामचा बारवा है उससे यू टर्न लेके, यहां पे देख सकते हो इमेज में, यहां से यू टर्न लेके ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। अभी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम है। अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर को बोला जाता है दिहांग रिवर, तिब्बत में ये रिवर को बोला जाता है सैंगपो रिवर, और बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। ये नाम याद कर लेना, एक ही रिवर्स के तीन अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग जगह पे, तो एमसीक्यू इसका आ सकता है। अभी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बहुत ज्यादा ब्रेडेड और ट्रिम्ड रिवर है। ट्रिम्ड रिवर मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बहुत ज्यादा स्टीप है। स्टीप है मतलब इसका जो पानी है ये फास्टेस्ट फ्लोइंग वाटर है। फास्टेस्ट फ्लोइंग वाटर में क्या होता है कि इरोजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पानी अगर तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो उसके साथ जो पत्थर होंगे वो भी बहुत ज्यादा तेजी से उसके साथ मूव होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, और ये इस रिवर के बीच में जो भी चीजें बीच में आएगी वो डिस्ट्रक्ट होते चली जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय करते चली जाएगी, ठीक है। अभी ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजोली, जो 352 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये फॉर्म होता है ब्रह्मपुत्र रिवर से, ठीक है। अभी ये जो रिवर है अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट और स्टोन्स कैरी करते हैं। सिल्ट मतलब मिट्टी, ठीक है। अभी ये सिल्ट जब कैरी करती है ये जो रिवर, फॉर एग्जांपल ये रिवर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, ठीक है। ये रिवर मूव हो रही है तो ये इसके साथ सिल्ट कैरी करती है, तो जो भी पॉइंट पे ये रिवर का फ्लो धीरे हो जाता है या स्लो हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सिल्ट जो है, ये स्टोन जो होते हैं वो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं। ये सेटल होने की वजह से क्या हो जाता है, ये रिवर है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सिल्ट एक जगह पे सेटल होने की वजह से ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, अपना कोर्स चेंज कर देती है। अब ये कोर्स चेंज करने की वजह से क्या होता है, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसमें फ्लड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों फ्लड्स होते हैं, बिकॉज ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है हर साल अपना जो कोर्स है, अपना जो चैनल है वो चेंज करती रहती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, दो टाइप्स के रिवर्स है, एक तो हिमालयन रिवर, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब जिनका ओरिजिन यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में होता है, वो रिवर्स जो है यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में उनका ओरिजिन होता है। अभी पेनिनसुलर में ये जो वाटर डिवाइड का जो काम होता है, वाटर डिवाइड का काम करते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ये वेस्टर्न कोस्ट पे होते हैं, ये ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, इंडिया का ये वेस्ट कोस्ट है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं नॉर्थ से साउथ तक, यहाँ तक स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। अभी रिवर फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। अभी कौन से रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ईस्ट में फ्लो होते हैं, ये है महानदी है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम देख सकते हो गोदावरी जो रिवर है, ये गोदावरी रिवर यहाँ पे उसका फ्लो हो रहा है, वो यहाँ से फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रही है। कृष्णा है, कावेरी है, ये सब रिवर्स है। अभी अरेबियन सी में कौन सी है, देयर आर ओनली 3, यहाँ पे 2 दिए पेनिनसुलर रिवर्स जो है, द 2 पेनिनसुलर रिवर्स दे आर वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। कौन से वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा, एक तो है नर्मदा और दूसरा है तापी। ये है नर्मदा, यहाँ पे मैप में देख सकते हो नर्मदा है, और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है यहाँ पे है तापी रिवर, ठीक है। अभी नेक्स्ट है फर्स्ट रिवर जो है ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो नर्मदा रिवर है इसका ओरिजिन होता है, बर्थ होता है अमरकंटक हिल्स से, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अमरकंटक हिल्स है, यहाँ से लेके यहाँ पे बीच में भेड़ा घाट आता है। ये एक फीचर है, फिजिकल फीचर है, नर्मदा रिवर की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो होती है, यहाँ पे जाके अरेबियन सी में जाके क्या हो जाती है, डिस्बर्स हो जाती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग। अभी फॉल्टिंग मतलब क्या होता है, जो अर्थ होती है उसमें बहुत सारे इनसाइड द अर्थ क्रस्ट चेंजेस होते रहते हैं। तो अर्थ इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जब चेंजेस होते हैं तो जो जमीन है वो ऊपर नीचे होती है, तो उसको फॉल्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्टिंग की वजह से ये जो रिवर का चैनल है वो बना है, ठीक है। इट पासेस थ्रू गुजरात एंड एंड्स इन द अरेबियन सी। ये मध्य प्रदेश से गुजरात में पास होती है, गुजरात से अरेबियन सी में जाती है। अभी ये जो रिवर है इसका टोटल लेंथ क्या है, 1312 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके पूरा जब तक वो डिस्बर्स नहीं हो जाती है अरेबियन सी में, तो इसका टोटल लेंथ कितना है, 1312 किलोमीटर्स, ठीक है। अभी ये जो फिजियोग्राफिक
फीचर जो फॉर्म होता है नर्मदा रिवर से, पहले मार्बल रॉक जबलपुर में है, मार्बल रॉक जो जबलपुर में है, दूसरा है धुआंधार फॉल्स, ये रिवर की वजह से फॉर्म होता है। आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखा होगा, ये मोहनजोदारो मूवी में जो इसकी एंट्री होती है ऋतिक रोशन की, ये सीन उसमें दिखाया गया है मार्बल रॉक का, जबलपुर का, ठीक है। और ये धुआंधार फॉल्स है, ये भेड़ा घाट में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है तापी रिवर। तापी जो रिवर है ये है क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैप में देखो, यहाँ पे तापी रिवर है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और यहाँ जाके वेस्ट में फ्लो हो रही है अरेबियन सी में, ठीक है। अभी इसका जो ओरिजिन होता है ये सातपुड़ा रेंज में होता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इट फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा। अभी ये तापी और नर्मदा रिवर जो है वो पैरेलल फ्लो होते हैं एक दूसरे को, पैरेलल मतलब साथ साथ फ्लो होते हैं, ठीक है, पर मिक्स नहीं होते, ठीक है। पासेस थ्रू गुजरात, महाराष्ट्र एंड एंटर्स अरेबियन सी। ये जो तापी रिवर है कहाँ से पास होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरात महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स को पास होके फिर अरेबियन सी में एंटर करती है। अभी ये जो तापी रिवर है ये छोटी रिवर है, इसका लेंथ कितना है, 724 किलोमीटर ही है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, अभी तापी छोड़ के और जो दूसरे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कौन से हैं, साबरमती, माही एंड पेरियार। ये नेक्स्ट डायग्राम में है, यहाँ पे जो मैप में दिया है, यहाँ पे साबरमती रिवर है, ये यहाँ पे दिख रही है आपको साबरमती रिवर, ये कौन सी है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर उसके बाद माही रिवर, उसके ही नीचे साउथ में माही रिवर, और है नेक्स्ट पेरियार रिवर जो साउथ इंडिया में लाई करती है, केरला में, ये भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है गोदावरी रिवर। गोदावरी जो रिवर है इसका ओरिजिन होता है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, कहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। यहाँ पे ये जो रिवर है गोदावरी रिवर, उसका ओरिजिन होता है वहाँ से, ये नासिक एंटर होती है त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से पैठन जाती है, पैठन से नांदेड़ से भद्राचलम से बसार, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके वो क्या होती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है, एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये पेनिनसुलर रिवर, जितने भी पेनिनसुलर रिवर है उसमें सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए ये रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। अभी ये जो रिवर है ये 50% जो बेसिन है ये रिवर का, 50% जो रिवर फ्लो होती है ये महाराष्ट्र में फ्लो होती है, गोदावरी रिवर, ठीक है। ये टोटल लेंथ है गोदावरी रिवर का 1500 किलोमीटर, और इसके ट्रिब्यूटरीज है प्राणहिता, वर्धा, पूर्णा, मांजरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है महानदी रिवर। महानदी रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है ये हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में होता है। ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये महानदी रिवर है, यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से वो कहाँ फ्लो होती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। लेंथ है इसका 860 किलोमीटर्स, मतलब छोटी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर में, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में, और ये जाके कहाँ पे फ्लो होती है ये रिवर, कृष्णा रिवर, यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्पर्स होती है। अभी यहाँ से ये रिवर वेस्ट साइड में क्यों नहीं जाती, ठीक है, ईस्ट साइड में ही क्यों जाती है, बिकॉज देर आर वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स को तो पूरा क्रॉस करके तो नहीं जा सकती, तो रिवर का फ्लो कैसे हो रहा है, वो ईस्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है बच्चों का। अभी इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन से ट्रिब्यूटरीज है, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मुशी एंड भीमा। अभी कौन से स्टेट्स में पास होती है ये कृष्णा रिवर, महाराष्ट्र से, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितना ये रिवर का, 1400 किलोमीटर्स ये रिवर का लेंथ है। नेक्स्ट रिवर है कावेरी। अभी इसका जो ओरिजिन है ये रिवर का, कावेरी रिवर का, ये ब्रह्मगिरी हिल्स है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, ब्रह्मगिरी हिल्स। अभी ये कहाँ पे जाके फ्लो होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो होती है, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, ये कहाँ पे फ्लो हो रही है, ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रही है। इसका टोटल लेंथ कितना है, 760 किलोमीटर, छोटी रिवर है। और इसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। और कौन से स्टेट्स में पास हो रही है ये, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में पास हो रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लेक्स। अभी जो लेक्स होते हैं ये रिवर से बहुत अलग होते हैं। रिवर जो होती है वो हर फ्लोइंग रिवर होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पास होती है। जो लेक्स होते हैं वो स्टैंडिंग होते हैं, एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल होते हैं। लेक्स इज अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर सराउंडेड बाय लैंड, मतलब उसके जो आसपास, ये अगर लेक है तो उसके आसपास क्या होगा, लैंड होगा, चारों साइड से क्या होंगे उसके पास, लैंड होंगे। उसको क्या बोला जाता है, लेक बोला जाता है, ठीक है। अभी लेक और रिवर में क्या डिफरेंस होता है, रिवर जो होती है वो चारों साइड से लैंड से घिरी हुई नहीं होती, जब लेक्स होते हैं वो चारों साइड से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। लेक इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन इंडिया एंड देयर आर मेनी लेक्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट। इंडिया में बहुत सारे लेक्स है और ये बहुत सारी ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिवर्स है वो कहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा रिवर्स है पूरे वर्ल्ड में रशिया में, ठीक है।
India has many lakes differ from each others in the size and characteristics. Most lakes are परमानेंट एंड सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी कुछ लेक्स इंडिया में ऐसे हैं जो परमानेंट है, 365 डेज उनमें पानी होता है। कुछ रिवर्स कुछ लेक्स ऐसे हैं जहाँ पे बस रेनी सीजन में ही वहाँ पे बारिश के टाइम ही वहाँ पे पानी होता है, ठीक है। जैसे कि एक दल लेक है, ये दल लेक में शिकारा जो है, ठीक है, शिकारा यहाँ पे बहुत फेमस होता है। यहाँ पे ये जो लिविंग बोट्स होते हैं, हाउस बोट्स होते हैं, जहाँ पे तुम लोग वहाँ पे रह भी सकते हो, ये इंडिया में बहुत फेमस है शिकारा। नेक्स्ट है अ meandering रिवर क्रॉसेस अ फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक मैंने तुमको समझाया था क्या होता है ऑक्सबो लेक। अभी नेक्स्ट है स्पिट्स एंड बार्स। ये तुम इमेज देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये देख सकते हो। अब ये डायग्राम में यहाँ पे स्पीड बार दिखा है, ठीक है। ये जो स्पीड बार्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये ओशंस और ये रिवर्स की वजह से ही फॉर्म होते हैं। इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये उसको बोला जाता है सैंड स्पिट। ये है सैंड स्पिट, ये है बैरियर जो फॉर्म हुआ है, और ये दोनों के बीच में जो होता है ये होता है लगून। अभी नेक्स्ट है लगून्स। लगून्स मतलब क्या होता है, जो एक एक छोटा जो वाटर बॉडी होता है वो डिवाइड होता है मेन बड़े वाटर बॉडी से, ठीक है, बाय अ सैंड स्पिट और बैरियर से। इसको क्या बोला जाता है, लगून। लगून जो होते हैं इसको इश्यूरीज भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। अभी फ्रेश वाटर लेक जो है, फ्रेश वाटर मतलब ये रिवर, ये लेक का तुम पानी पी भी सकते हो। ये है वुलार लेक, यहाँ पे वुलार लेक दिख सकता है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये वुलार लेक है। फिर उसके बाद दल लेक है, ठीक है, ये उसके ऊपर ये दल लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक लेक, बाराबनी। अभी सॉल्ट वाटर लेक मतलब ऐसे लेक्स जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, तुम डायरेक्टली वो कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे कि सांबार लेक, चिलिका लेक, पुलिकत लेक, लोनार लेक, पैंगोंग टीसो लेक, ठीक है। अभी ये जो सब लिस्ट दिया है मैंने, ये तुमको एग्जाम में मैप में आ सकता है, ठीक है, तो याद कर लेना। ये दल लेक है, ये वुलार लेक है, ये पैंगोंग टीसो लेक है, ठीक है, ये लोकटाक लेक है, चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है, ठीक है। उसके बाद पुलिकट लेक ये नीचे, वेम्बनाड लेक, लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्स। अभी लेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी कंट्री के लिए लेक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। लेक्स आर अ ग्रेट वैल्यू टू द ह्यूमन बींग्स। लेक हेल्प टू रेगुलेट फ्लो ऑफ द रिवर। जो लेक्स होते हैं ये रिवर के जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। अभी जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो रिवर का जो बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से क्या हो जाता है, रिवर का जो बेड है वो इंक्रीज होने लग जाता है, रिवर क्या हो जाती है, ओवरफ्लो करना चालू करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आसपास उसके अगर लेक है, रिवर के पास कोई लेक है, तो वो लेक में क्या हो जाता है, वो पानी फ्लो हो जाता है और फ्लडिंग प्रिवेंट हो जाती है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट हेल्प्स मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर। ड्राई सीजन में क्या हो जाता है, ये जो लेक्स होते हैं ड्राई सीजन में हेल्पफुल होते हैं। अगर रिवर में पानी नहीं है तो तुम लेक का यूज कर सकते हो। लेक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। मतलब ये जब हाइडल पावर प्रोजेक्ट होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। किस चीज के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग मतलब ये जो जहां पे भी लेक्स होते हैं, ठीक है, आसपास जो भी एरियाज में लेक होते हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है, वहां का जो एनवायरमेंट होता है, वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास पानी होता है, तो पानी की वजह से जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म। अभी ये जो लेक्स होते हैं ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो टूरिज्म होता है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये लेक्स, ठीक है। नेचुरल सीनरी देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो लेक्स उसमें यूजफुल होते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रिवर पोल्यूशन। अभी रिवर जो पोल्यूशन है, रिवर्स में इंडिया में जितने भी रिवर्स है बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गए। गंगा भी जो रिवर है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उसमें हो गया है, इसीलिए गंगा स्पेसिफिक प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वाटर पोल्यूशन इज अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज बाय द सब्सटेंसेज विच मेक वाटर अनयूजेबल। मतलब वाटर पोल्यूशन मतलब क्या, जब पानी है, स्पेसिफिक वाटर है, तुम लोग उसको यूज नहीं कर पाओगे, उसको क्या बोला जाता है, वाटर पोल्यूशन। मतलब कुछ सब्सटेंसेस वो कंटामिनेट हो जाता है या पोल्यूट हो जाता है जिससे तुम वो पानी जो है वो यूज नहीं कर सकते फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, स्विमिंग और एनी अदर एक्टिविटीज, उसको बोला जाता है वाटर पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स इंक्लूड्स केमिकल। अभी कैसे पोल्यूशन हो सकता है, केमिकल्स है, केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपना जो वेस्ट होती है, हार्मफुल वेस्ट होती है, वो रिवर्स में रिलीज कर देती है। ट्रैश मतलब तुम्हारा जो गार्बेज होता है वो तुम रिवर्स में डाल देते हो। बैक्टीरिया, पैरासाइट्स भी रिवर्स में केमिकल्स की वजह से बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, रिवर पॉल्यूट हो जाती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन इवेंचुअली मेक देयर वे टू द वाटर। मतलब कोई भी फॉर्म का पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, तुम्हारे घर का गार्बेज हो, वो एट द एंड ऑफ द डे कहाँ चले जाता है, रिवर्स में चले जाता है, जिससे क्या हो रहा है, रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। अभी कहाँ पे ये जो पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा
डोमेस्टिक मतलब घर का, म्यूनिसिपल मतलब गवर्नमेंट वेस्ट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो भी वाटर थ्रू कहाँ पे जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, दैट अफेक्ट्स वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अभी रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है। स्पेसिफिक गंगा के लिए तो गंगा रिवर प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। अभी ये प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये जो रिवर में जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश करती है, रिवर को साफ करने की कोशिश करती है। अभी नेक्स्ट है कि द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान गोल इज टू डेवलप पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोग्राम्स। पोल्यूशन अबेटमेंट मतलब रिवर्स का जितना भी पोल्यूशन है वो कम करना है, उसके प्लान्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है। टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी मतलब जो पानी का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है, ऑफ द नेशंस मेजर रिवर्स मतलब जितने भी इंडिया में बड़े बड़े रिवर्स है उसको साफ करना है, विच आर इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ गंगा एक्शन प्लान। मतलब ये जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी उन्होंने गंगा एक्शन प्लान का जितने भी आज चीजें हुई है गंगा एक्शन प्लान में, गंगा को साफ करने के लिए जितना पैसा उसमें इंट्रोड्यूस हुआ उसको पूरा रीएनालाइज कर रहे कि गंगा उतने टाइम में कितनी साफ हुई है, कितना उसमें प्रोग्रेस है। गंगा एक्शन प्लान नाउ मर्ज विद द एनआरसीपी। अभी जो गंगा एक्शन प्लान है वो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया है, और वो टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने 152 टाउन्स को टारगेट किया है अलॉन्ग विद द 27 इंटरस्टेट रिवर्स। इंटरस्टेट रिवर मतलब ऐसी रिवर जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है, उसको इंटरस्टेट रिवर बोला जाता है। तो ये टारगेट कौन से रिवर्स को कर रहे हैं, एक तो 152 टाउन्स को टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी 27 इंटरस्टेट रिवर्स को टारगेट कर रहे हैं। अंडर दिस गंगा एक्शन प्लान, अंडर दिस एक्शन प्लान पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क टेकन अप इन 57 टाउन्स। ठीक है, अभी ये एक्शन प्लान में 57 टाउन्स को टारगेट किया है। 215 स्कीम्स ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, सैंक्शन किए, गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रहा है, फंड प्रोवाइड कर रहा है। अ मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सीवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। मतलब क्या कर रहे हैं, मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को रोज क्या किया जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है, उसको अब पोल्यूशन अबेटमेंट किया जा रहा है, मतलब पोल्यूशन उसमें कम किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये चैप्टर में मैंने इन डिटेल पूरा चैप्टर किया है, टेक्स्ट बुक में से हर एक चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड की है। ठीक है, आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।